हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हमारा चल रहा था इसमें मेंसुरेशन थ्योरी। तो मेंसुरेशन थ्योरी का हम क्वेश्चन कर रहे थे। देखो, मेंसुरेशन थ्योरी के पहले मैं 2 लेक्चर देख चुका हूं जिसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका ऑनलाइन क्वेश्चनों की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही तो आप इस चैनल में बने रहना, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीने में मैथ के सारे टॉपिक कवर करूंगा। और उम्मीद है आपके यहाँ पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चनों की, क्योंकि यहाँ पे मैं गिने चुने क्वेश्चन लेके आता हूँ और वो क्वेश्चन उम्दा क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो मेरे साथ। देखो, यहाँ पे मेंसुरेशन में 3 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना चौथा लेक्चर है जिसमें हम आज अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपको यहाँ पे देख ही रहा है। एक समकोण त्रिभुज को काटने के अनुदेश 360 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने त्रिशंकु का आयतन ज्ञात कर दी। समकोण त्रिभुज के अन्य 2 भुजों की लंबाई 12 और 5 सेंटीमीटर है। देखो, सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है। देखो, आपका ये आपका एक समकोण त्रिभुज 12 और ये 5 है। तो सीधी सी बात है, इसका कर्ण कितना हो जाएगा भाई? ये ए, ये बी और ये सी। तो बी सी ये क्या हो जाएगा आपका? कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 13। ये बात आगे समझ में। ये क्या आपका आधार, ये क्या आपका लंब और ये क्या आपका कर्ण है। अब क्या कह रहा है? इस कर्ण के अनुदेश इसको 360 डिग्री कोण पे घुमा रहा है। तो देखो, मैं इसको घुमाता हूँ, ये लंबवत लेके, और इसको इस तरह से घुमाता हूँ। तो इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे इस तरह से यहाँ पे शंकु बढ़ेगा। ये बात है समझ में। मेरा इस तरह से यहाँ पे एक शंकु बढ़ेगा। तो अब देखो, कोई भी आपका शंकु होता है, जैसे ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है, ठीक है ना। तो शंकु ये होता है, तो इसकी त्रिज्या ये आर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या आर होती है। और ये क्या होता है आपका एच होता है, ऊंचाई होती है। और ये क्या होती है आपकी एल, स्लैंट हाइट होती है। तो जो इसका आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ये आर स्क्वायर और ये एच। तो मुझे सीधी सी बात है, यहाँ पे इसके शंकु का आयतन ज्ञात करने मुझे आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब मैं माना कि यहाँ से शंकु बनाता हूँ। तो शंकु मेरे यहाँ पे 2 तरह का शंकु बनेगा। एक तो मेरे ये शंकु बनेगा और दूसरा मेरे ये शंकु बनेगा। कैसे? देखो, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ तो इसको जैसे तोड़ूंगा मैं अलग अलग। तो एक तो मेरे ये आएगा 12, ये बन जाएगा, और एक मेरा ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो मेरे ये शंकु, जिसको मैं इधर ले लेता हूं, तो क्या बनेगा मेरे ये 12 और ये 12 और ये एच और ये क्या होगा मेरा आर। एक मेरा शंकु ये वाला बनेगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5, ये 5, ये एच और ये आपका आर। आई बात समझ। अब देखो, यहाँ पे अब मुझे इसको निकालना है। तो मुझे देखो, यहाँ पे मुझे आर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर बने और ये एच बने। ये एच तो इसकी सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, एच तो दोनों सेम रहेगा। प्लस 1/3 पाई R2 स्क्वायर और ये एच, ये निकालना है। अब मुझे यहाँ पे क्या याद करना है? मुझे R1 ज्ञात करना है और मुझे यहाँ पे H1 ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ से मैं इसके 90 डिग्री कट काटूंगा, A, B और ये C। ये इसका A वैल्यू है और ये इसका B वैल्यू है और ये इसका C वैल्यू है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे जो ये D है, तो ये B से लेकर D तक की इसकी वैल्यू होती है आधार गुना लंब बटे कर्ण। A गुना B, मैं वैसे लिख देता हूँ इसको, आधार गुना लंब बटे कर्ण। ये बताइए समझ। दूसरा जो ये AD है, ये जो AD है, इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये अगर आप लंब मानते हैं तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण, ठीक है ना। मतलब A का स्क्वायर बटे C। और जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू होगी आपकी आधार का स्क्वायर बटे कर्ण, मतलब B का स्क्वायर बटे C। तो अब मुझे बताओ, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये डी पॉइंट डालता हूँ, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 का स्क्वायर और
कर्ण कितना आपका 13, ये हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 5 के स्क्वायर बटे 13, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12 गुना 5 बटे 13, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12 गुना 5 बटे 13 मतलब 60 बटे, ये अपना आ रहा है ना, हाँ आ रहा है ये तो अपना h रहने दो। हाँ r की वैल्यू ये कितना है, ये अपना r है, और ये कितना अपना h है, और ये कितना अपना h है। तो ये, और अब देखो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है आपकी 60 बटे 13 का स्क्वायर, और h कितना है आपका 154, ये 12 का स्क्वायर बटे 13 मतलब 144 बटा 13। आई बात समझ में। दूसरा आप यहाँ पे इसकी r की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60 बटा 13 का स्क्वायर, और h कितना आएगा आपका 5 का स्क्वायर बटे 13 मतलब 25 बटा 13। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी क्या है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब मेरे को बताओ 1/3 पाई 1/3 पाई 60 बटा 13 का स्क्वायर सब कॉमन ले लूंगा, तो 1/3 पाई 60 बटा 13 का स्क्वायर सब कॉमन ले लूंगा। अंदर बचेगा मेरा 144 बटा 13 प्लस 25 बटा 13। तो अब देखो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1/3 पाई 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 बटे 13, 13 गुना में 13। अभी 144 प्लस 25 कितना होता है 169, 169 में 13 का भाग दूंगा कितना आएगा मेरे यहाँ पे 13 ही आएगा, 13 से 13 कटेगा, ये 12 आ गया, तो 1200 पाई बटे ये 13, ये मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन हमेशा अच्छे वाले लेकर आता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे क्या रेगुलर आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे जिनका मैं ऑनलाइन सोल्यूशन कराऊंगा। तो आप इस चैनल बने रहना, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, पहले इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 100 नंबर पे, एक समकोण त्रिज्याखंड का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि दोनों बंदे त्रिज्या एक साथ जुड़ जाते हैं। तो बंदे इस प्रकार बंदे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपसे, एक समकोण त्रिज्याखंड। देखो इस सवाल को जैसे ये आपका समकोण त्रिज्याखंड की बात करें, जैसे माना कि आपका वृत्त है, ठीक है ना। अब इस वृत्त में ये आर है और ये आर है, ठीक है। अभी क्या करें, ये एक समकोण त्रिज्याखंड ले लिया मैंने, बिल्कुल भाई समकोण त्रिज्याखंड ले लिया 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया मेरा समकोण त्रिज्याखंड बन गया, त्रिज्याओं से मिलाकर एक खंड बन गया जिसको अपने सर्कल में से निकाला है। अब इसको इसने किसने चेंज कर दिया, शंकु ने चेंज कर दिया। शंकु में इसने इस प्रकार चेंज किया कि इसकी दोनों त्रिज्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो शंकु ये आर इस तरह से शंकु बना दिया। अब इस शंकु की जो साइड हाइट है इसके आर के बराबर है। अब बात रही शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या माना कि आर है, ये आ गया आपका। अब क्या कह रहा है आपसे ये, अब इससे कह रहा है कि इस प्रकार शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस ये ज्ञात करवा रहा है। तो ये कितना होता है पाई आर एल होता है। इसमें एल तो कितना दे रखा है, आर के बराबर दे रखा है, इसको आर ले लेता हूँ आर, और एल तो कितना दे रखा है आर के बराबर दे रखा है। बस आपको यहाँ पे इस आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो इस शंकु का जो आधार है ये आपका इससे मिलकर बना है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जो इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। और इसका पेरीमीटर आपको पता है, पूरे शंकु का जो सरकमफेरेंस होता है, पूरे वृत्त का जो परिधि होती है, पूरी वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी 2 पाई आर होती है। और ये इसका 1/4 हिस्सा है, तो 1/4 हिस्सा कितना आ जाएगा आपका पाई आर बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो कि किसके बराबर है, इसकी परिधि के बराबर है। तो इसके आधार की परिधि कितनी है आपकी 2 पाई आर है। तो पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी r/4 आ जाएगी, ये आ जाएगी। इस आर की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो पाई r/4, और ये आर अपना है तो कितना आ जाएगा पाई r² बटे 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक
शंक्वाकार कप में पानी उसके आयतन का 1/8 है, तो शंकु की ऊंचाई तथा पानी की गहराई का अनुपात ज्ञात करो। देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, एक शंक्वाकार कप, ये शंक्वाकार कप है, ठीक है ना, इसमें क्या करें, पानी है, ये माना कि आपका पानी है यहां तक, ठीक है ना। अब क्या करें, ये पानी है, तो ये शंक्वाकार की जो ऊंचाई माना कि कितनी आपकी h है, और इस पानी की ऊंचाई माना कि कितनी आपकी, ये स्मॉल h है। तो आपसे कह रहे हैं कि h बाई स्मॉल h, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका रेशो ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे, अब इसका रेशो हमको ज्ञात करना है, तो इसका रेशो ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे, इसकी त्रिज्या माना कि r है, अगर मैं इसको एक शंकु मान के चलता हूं तो इसकी त्रिज्या r है, और इसकी त्रिज्या कितनी अपनी कैपिटल R है, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं, A O E B C, ये बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, इसको C ले लो, C और ये B। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल को करते हैं अपन। देखो यहाँ पे त्रिभुज AOC एंड त्रिभुज BEC। अब देखो यहाँ पे, इसमें ये O और यहाँ पे E बराबर क्या आपके 90 डिग्री, और आपका A और कोण B, ये क्या आपके संगत कोण है, बराबर है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, और आपका C कॉमन एंगल है। तो अब आप देखोगे कि ट्रिपल ए से त्रिभुज AOC ये सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज BEC के। ये बताइए समझे, अब जब सिमिलर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि R, इसका R और इसका कैपिटल R, इसका स्मॉल h और इसका ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां तक आई बात समझे, तो हम ये रेशियो ले सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के समरूप में आपने पढ़ा होगा ना, समरूप को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसमें आप ये पढ़ा होगा कि जब भी कोई दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, अगर वो समरूप होते हैं तो उनका जो रेशो होता है, संगत भुजाओं का जो रेशो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। अब देखो, अब आपसे सवाल क्या रहा था कि इसका जो आयतन है, इसका आयतन में माना कि कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h है, इसका जो आयतन, इसके जो पूरे का आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h का कितना आपका 1/8 है, ऐसे ही कह रहा था, ठीक है ना। तो देखो आप 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और कितना आ जाएगा आपका r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर h बटे h बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा। ये बात है समझ में। और यहाँ पे h बाई h की वैल्यू कितनी दे रखी है, r बाई r दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये h बाई h कितना आपका r बाई r बराबर 1/8। तो मैं कह सकता हूँ कि r स्क्वायर और ये r क्यूब, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसको r क्यूब बटे r क्यूब बराबर कितना आ गया आपका, अच्छा h में निकाल लेना, आपकी वैल्यू h में निकाल लेना। तो आप एक काम करो, इसको तो ऐसे लो, इसमें तोड़ो इसको, h स्क्वायर बटे h स्क्वायर, चूंकि आपको h में लेनी है ना वैल्यू, तो कितना आ जाएगा भैया आपके यहाँ पे h स्क्वायर बटे h क्यूब बराबर 1/8। तो h बटे h बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो आपसे पूछ रहे हैं h बाई h, तो h कितना आपका 2 और स्मॉल h कितना आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2/1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एक कांच के बॉल का व्यास। देखो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आपके एग्जाम जो भी आपका एनटीपीसी होगा, जो भी होगा, उसमें जिसमें मैथ आती है तो मैथ के आपको यहाँ सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी परीक्षा से दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। तो आप इस चैनल बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैथ की ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन अच्छे लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांच के बाल का व्यास 4 सेंटीमीटर जो सोने से ढका हुआ था, यदि सोने और कांच का आयतन समान है तो कांच की मोटाई लगभग। देखो आप सवाल कह रहा है कि एक कांच है, ये आपका कांच है, ठीक है ना। अभी जो ये कांच है,
कांच की त्रिज्या कितनी कह रखी है इसने भाई, जब ये कह रहा है कि कांच का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो कांच की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अब जो ये कांच है ना, ये क्या है आपकी, इसके ऊपर सोने की लेयर है। किसकी लेयर है आपकी? सोने की लेयर है, ठीक है ना। तो अब ये सोने की लेयर है, तो मैं मान के चलता हूं कि सोने की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई आपकी, माना कि आर। मैं सोने की लेयर मान के चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मान के चल रहा हूँ आर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका 2 है। ये बताइए समझ। अब क्या कर रहे हैं कि इस कांच का जो ये आयतन है, कांच का आयतन मैंने कितना लिया, माने कि जो कांच का आयतन है, इस सोने की जो आयतन है इसके बराबर, इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखो आप, कांच का आयतन सोने के आयतन के बराबर है, ये बोल रहे सवाल में। अब देखो आप, एक चीज जो दे रखी है आपको यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.259, मतलब कहीं ना कहीं क्या है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे, अब इस सवाल को करते हैं अपन। तो कांच का आयतन सोने के आयतन के बराबर है, तो देखो कांच का जो आयतन होगा, कांच का आयतन क्या होगा भाई आपका, कांच का अगर आयतन की बात करता हूं मैं, कांच का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। और आर कितना आपका यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। दूसरा सोने का आयतन, अब देखो आप सोने के जो आयतन की बात कर रहा है, तो सोने का जो आयतन होगा, तो देखो मेरे को पहले तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आयतन निकालूंगा, फिर इसमें से ये वाला आयतन घटाऊंगा, यही होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आर क्यूब किसके बराबर है, या आर किसके बराबर, 2 के बराबर है, तो मैं इसको देख सकते हैं आप पे 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका सोने का आयतन। अब क्या करें, ये जो सोने का आयतन है किसके बराबर है, ये कांच का आयतन के बराबर है, ठीक है ना, कांच का आयतन के बराबर है। तो कांच का आयतन कितना आपका यहाँ पे 4/3 पाई 2 का होल क्यूब, ये बात है इसमें। अब देखो आप, अब देखो 4/3 पाई, ये पूरा कट जाएगा, कितना आएगा आपका आर का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब बराबर 2 का क्यूब। तो आर का क्यूब कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आर का क्यूब आ जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका, या 2 का क्यूब, इसको इस तरह से लिख लो। अब देखो, अब आपसे क्या कह रहे थे यहाँ पे, इसमें सवाल में आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सोने की मोटाई, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे सोने की मोटाई पूछ रहा है। अब देखो सोने की जो मोटाई होगी भाई, ये आपकी टोटल मोट कितनी है आर है, और ये कितना है आपका, ये स्मॉल आर है, तो मतलब आपसे ये वाली मोटाई पूछ रहा है, तो आर माइनस आर आपसे ये पूछ रहा है, या फिर आर माइनस का 2, या आप ये ले लो, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो आर माइनस आर आपको निकालना है, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे, और आर की वैल्यू निकाल के उसमें से 2 घटा देंगे, तो आपका आर माइनस 2 आ जाएगा। अब देखो आप आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर क्यूब बराबर यह आएगा आपका। अब मैं इसका अगर रूट क्यूब लेता हूँ, तो यहाँ से ये क्यूब हट जाएगा, और यहाँ पे एक क्यूब हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी भैया आपकी 2 गुना ये आ गया आपकी, ठीक है ना। अब क्योंकि आपको आर माइनस आर ज्ञात करना है, आपको आर माइनस आर ज्ञात करना है ना, तो 2 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 कॉमन ले लो, माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, ये कितना है माइनस का 1, ये आ गया आपका। अब इसमें से आप 1 को घटा लो, इसमें से आप 1 को घटाओ, कितना आएगा आपका 952 आ जाएगा, 0.259 ये आ जाएगा, और इसको आप 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 2 9 18, 1 2 5 10 और 1 11, 1 2 3 4 और 1 5, और 0.518। आंसर क्या आ रहा है आपका 0.518, डी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसमें से इसको घटा के इसको 2 से गुना कर दो, जस्ट आपका आर माइनस आर कितना जाएगा आपका 0.518। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और भी आगे भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो इस चैनल पर बने रहना।
ताकि आपको ऑनलाइन क्वेश्चन की मैथ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर आपको रीजनिंग कराई जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। आगे भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद।